अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगर थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में शोर हो तो प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा। इस वक्त जो है मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ी न्यूज़ और जो बड़ी हाइप क्रिएट हो रही है और बड़े लोगों ने मुझे पर्सनली भी सवाल पूछा, वो है सीजी बाइनेंस को लेकर कि सीजी जो है वो रिलीज़ हो रहा है। तो जब वो रिलीज़ हो रहा है तो उसके बाद मार्केट जो है वो पंप होगी, ऑल्ट सीजन आएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। देखो, जब सीजी बंद हुआ तो कोई मार्केट डंप नहीं हुई, बल्कि बीएनबी पंप हो गया। अब जब सीजी रिलीज होगा, ये सेल द न्यूज इवेंट भी हो सकता है। लोग कह रहे हैं बीएनबी लॉन्ग कर दें वगैरह। मेरे ख्याल से हो सकता है कि बीएनबी में करेक्शन भी आ सकती है, प्रॉफिट टेकर्स जो है वो प्रॉफिट भी ले सकते हैं। क्योंकि याद रखो हमेशा कि बाय जो है ना वो हमेशा हाइप होती है और सेल जो है ना वो हमेशा न्यूज होती है। तो जिन लोगों ने पैसा एंटर करना था सीजी के रिलीज के बेसिस पे, वो लोग ऑलरेडी मार्केट में पैसा एंटर करके बैठे होंगे और वो इनकैश करेंगे उस टाइम पे जब सीजी के रिलीज के बाद और मजीद लोग मार्केट में एंटर होंगे। ये मेरी अपनी एनालॉजी है और इसलिए मैं पर्सनली बीएनबी के अंदर अभी बिल्कुल हैवी नहीं जा रहा और मैं कभी भी बीएनबी के अंदर बिल्कुल हैवी नहीं गया, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि जो भी एक्सचेंज टोकन्स हैं उनके अंदर बिल्कुल हैवी नहीं जाना चाहिए। बेशक वो एक्सचेंज टोकन FTX का FTT था, बेशक वो बाइनेंस का BNB है, बेशक वो Gate.io का गेट टोकन है, वो कोई भी टोकन है, उसके अंदर हम लोगों को बहुत हैवी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो एक्सचेंज से जुड़ा हुआ टोकन है। और एक्सचेंजेस जो हैं अनलाइक क्रिप्टो वो बहुत ही डिफरेंट फंक्शन करती हैं और एक्सचेंजेस के फंक्शन के अंदर वो बड़ी वल्नरेबल होती हैं टुवर्ड्स द लॉज एंड लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस जो किसी भी मुल्क की होती है। तो आज अगर कोई मुल्क या कोई खित्ता दुनिया में बोले कि बाइनेंस हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बीएनबी पंपिंग ले लेगा। आज अगर वो बोलें कि बाइनेंस के साथ हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे XYZ, तो बीएनबी डंपिंग लेगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा रिलीजियसली इनको फॉलो नहीं करता। हाँ, स्पेक्यूलेटिव एसेट है, पंप करे, बेच दो, डंप करे, बाई कर लो, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। बाकी ऑल्ट सीजन अगर सीजी के रिलीज से आना था, आई पर्सनली डोंट थिंक कि सीजी के रिलीज से कोई ऑल्ट सीजन लग जाएगा। ठीक है, मार्केट में एक मोमेंटम आएगा, एक अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। इस दुनिया के सबसे बड़ी एक्सचेंज का जो बंदा है वो रिलीज हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी मुस्बत और बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है उन सब लोगों के लिए जो कल को इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना बहुत सारा पैसा एक्सचेंजेस के अंदर, एक्सचेंजेस की एक्सपेंशन के अंदर, उनकी पार्टनरशिप के अंदर। और एक बहुत बड़ा फिगर है इस क्रिप्टो दुनिया का सीजी, एक बहुत बड़ा एक नाम नेहाद फिगर बना हुआ है इस वक्त। मैं कहता हूँ सतोशी है, सतोशी के बाद जो है वो विटालिक काइंड ऑफ बंदा है और फिर सीजी है। विटालिक सीजी को मैं सेम कैटेगरी में डालता हूँ। मतलब ये जो लोग हैं ये बड़े ही नाम नेहाद हैं। माइकल सेलर ठीक है, वो भी सही है, लेकिन एक्टिवली जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द ट्रेडिंग एवरीडे, वो माइकल सेलर तो नहीं है ना, वो सीजी है, क्योंकि बाइनेंस उसने बनाया जिसमें ट्रेडिंग होती है। तो ये मेरी इसके ऊपर 2 सेंट से एनालॉजी है, इसलिए बस ठीक है, इसको आप नॉर्मल इवेंट रख के देखो। हम ये भूल रहे हैं कि इससे बहुत बड़ा जो इवेंट हुआ है ना, वो हुआ है अमेरिका ने जो अपना 0.5% रेट कट किया है। और उसके बाद जो दूसरा बहुत बड़ा इवेंट हुआ है वो हुआ है जब चाइना ने अपनी बैंक्स की 50% रिजर्व डिक्लाइन कर दिया। तो 50% पैसा जो चाइनीज बैंक्स के अंदर है वो फ्री हो गया, अब वो मार्केट में एंटर होगा। हमें मैक्रो इकोनॉमिक साइकिल्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें मैक्रो इकोनॉमिक साइकिल्स को सही से स्टडी करना चाहिए और हमें मैक्रो इकोनॉमिक साइकिल्स पे बिलीव करना चाहिए और उसके हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, मार्केट से पैसा निकलेगा, मार्केट्स डंप होंगी। इंटरेस्ट रेट आज कम हो रहे हैं, मार्केट में पैसा एंटर होगा, मार्केट्स अपसाइड देखेंगी। जब मार्केट्स अपसाइड देखें तो प्रॉफिट टेकिंग करें। सिंपल सा फंड है। न्यूज़ इवेंट्स और इन सारी चीज़ों को मत देखें, ठीक है, इन सारी चीज़ों को मत देखें, किसी के रिलीज होने, किसी के जाने से मत देखें, चार्टिंग को देखें और इन चीज़ों को फॉलो करें, दैट्स इट। सॉरी अगर फिर भी बैकग्राउंड नॉइज बहुत था इस वीडियो में, क्योंकि हवा भी है, लेकिन यह है कि मैंने कुछ किया, मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ। थैंक यू।